आप लोगों ने भस्मासुर की कथा सुनी होगी, टीवी में कई बार आप लोग देखे भी होंगे। बचपन से आप लोग टीवी में देखते आ रहे हैं भस्मासुर की कथा कि किस तरह वो भस्म कड़ा हासिल कर लिया था शंकर जी से, और फिर वो क्या तरीका अपनाया था। वो पूरी दुनिया को भस्म करने के लिए वरदान प्राप्त कर लिया था। अब फिर शंकर जी उस भस्म कड़ा को वापस उससे युद्ध करके नहीं छुड़ा पा रहे थे। आपने कई बार ये वीडियो देखे होंगे, ये कथा सुने, टीवी में देखे। इस कथा को वर्तमान की परिस्थितियों को एकदम फिट करके आप चेक करो। आज ये दुनिया को जो कंट्रोल करने का, जो अपने आप को महान समझ लिए, अपने आप को मतलब समझ लिए कि हम ही सब कुछ हैं, ये बड़े बड़े जिनको आप उद्योगपति समझ रहे हैं, जो देश को कंट्रोल कर रहे हैं, विश्व को जिनको आप समझ रहे हैं, इन्होंने वो भस्म कड़ा प्राप्त कर चुके हैं। ये लोग वो भस्म कड़ा प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात वो परमात्मा से इन्होंने वो भस्म कड़ा वरदान प्राप्त कर चुके हैं कि हम दुनिया को तबाह करेंगे, दुनिया को मिटाएंगे, दुनिया को नास्तिक बनाएंगे, दुनिया की जनसंख्या घटाएंगे, दुनिया को मतलब नास्तिक को ले जाएंगे, पाप बढ़ाएंगे, हत्या करवाएंगे। ये भस्म कड़ा वो जो है प्राप्त कर चुके हैं। अब आप इस भस्म कड़ा को वापस सीधे उनसे युद्ध करके कोई नहीं छुड़ा पा रहा है। क्या आप सोचो कि भस्म कड़ा प्राप्त कर चुके, अतः हम दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, हमको लूट रहे हैं, हमको परेशानी डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तरह तरह की मतलब जो दुनिया में जो भी हो रही हैं ये घटनाएं, आपको लग रहा है कि ये सब कर रहे हैं, तो समझ लो कि ये भस्मासुर की तरह वो भस्म तुमको करने के लिए तैयार हैं। आप उनसे सीधे भस्म कड़ा उनसे नहीं छुड़ा पा रहे हो। अब आज से आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देख लो, जितने लोगों ने भस्म कड़ा छुड़ाने की कोशिश की, तरीका अपनाया, कि आप वो सोचें कोई युद्ध अपनाया, कोई आंदोलन किया, कोई हड़ताल किया, ये तरीका अपना के वो भस्म कड़ा प्राप्त वापस नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आज से जितने आप जिनको आप महापुरुष कहते हैं, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर और लोग हैं देश में, आप सोच रहे हैं, आप इनको देखो, इन्होंने कितना युद्ध किया, कितना गृह युद्ध हुआ, कितना लड़े, और क्या ये भस्म कड़ा छुड़ा पाए? वर्तमान में भी आप कुछ भी कर लो, आप युद्ध करके भस्म कड़ा नहीं उनसे छुड़ा पा रहे हो, अर्थात ये तरीके से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर क्या है इस भस्म कड़ा को वापस छुड़ाने का तरीका? वो है ज्ञान मार्ग। उससे छुड़ाने का भस्म कड़ा, कि उससे हम भस्म कड़ा, अर्थात अब वो ज्ञान मार्ग आप अकेले नहीं कर पाओगे, उसमें ज़रूरत पड़ेगी पूर्ण ब्रह्म का आशीर्वाद, पूर्ण ब्रह्म का आशीर्वाद, पूर्ण ब्रह्म की लक्ष्मण रेखा। तो ज्ञान से जब आप ये युद्ध लड़ोगे ना, तो वो खुद अपने आप भस्म होगा। भस्म कड़ा लिया हुआ व्यक्ति अपने आप भस्म होगी, आपको भस्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप सोचते हो कि शराब की दुकान खुली है, मैं जाके शराब वाले से 10 लोगों को ले जाके युद्ध करूं तो शराब बंद हो जाएगी। नहीं हो रही बंद। आप प्रयास करके देख लिया नहीं ये देश, और 4 शराब की दुकान खुल जाएगी, उल्टा बंदूक लेके और वहाँ से कोई ट्री गार्ड लग जाएगा। अब वही चीज़ अगर दूसरा ज्ञान मार्ग अपना कि भैया ये शराब की दुकान इस गाँव में खुली है, इस गाँव का कोई व्यक्ति शराब ना खरीदे, ये होता है शांति से समाधान, ऑटोमेटिक वो शराब बंद हो जाएगी। मतलब वो अपने आप वो टूट गया, वो बिजनेस से गिर गया, अर्थात वो अपनी उस सफलता से भस्म हो गया। ये तरीके से देश में सफलता बहुत आसानी से आएगी। और ये तरीका देने के लिए स्वयं कबीर परमात्मा आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से हरियाणा की पावन भूमि गांव धनाना में प्रकट है। पहचानने की देर है, समझने की देर है। इसके लिए आपको उनके सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, और भस्म कड़ा छुड़ाने का तरीका आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये संकट और ज़्यादा न बढ़ सके, जितना जल्दी हो सके आप उनके सत्संग सुनना शुरू कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।